वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो डेली बेसिस पे ये सेशंस रहेगा। एवरीडे मॉर्निंग्स में मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस और करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज डिस्कस करूँगा। ना तो इधर की बातें ना उधर की बातें, केवल और केवल एग्जाम्स ओरिएंटेड न्यूज, एग्जाम्स ओरिएंटेड एमसीक्यूज। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, आपने चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस आएगा। ओके, टुडे इज 28 ऑफ दिसंबर 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो। चाहे किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, एसपीआई पीओ मेंस, आईपीपीएस पीओ मेंस, आईपीपीएस क्लर्क मेंस, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी में आपका सेशंस बहुत काम आएगा। ये एक बार आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जो मेंस लेवल के एग्जाम्स अभी होने वाले हैं, राइट, एसपीआई पीओ मेंस है, आईपीएस पीओ मेंस है, आईपीएस क्लर्क मेंस, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं। जीके कहाँ से पढ़ें, राइट, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है सेपरेट, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर जीके। एटलीस्ट आई थिंक मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन पहले का वो वीडियो है। यूट्यूब पे मेरे चैनल्स पे विजिट करिए और आप वीडियोस में विजिट करिएगा, वहाँ पर मिल जाए। राइट, तो कुछ कंटेंट मैं तैयार करता हूँ प्रत्येक मंथ के एंड में। जैसे कि नवंबर मंथ जो कंप्लीट हुआ था, उसके जो जीके से रिलेटेड टॉप 100+ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, वो मैंने पीडीएफ के माध्यम से दिए थे। ठीक है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा आपको कैसा लगा। ओके, नेक्स्ट कुछ टॉपिक भी इस पर वीडियोज में बनाता हूँ, जैसे इम्पोर्टेंट ऑबिचुरीज, किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है आपके नवंबर मंथ में, कंप्लीट डिस्कशंस मैंने यहाँ पर किया है। इतनी गारंटी है, एग्जाम्स में अगर ऑबिचुरी के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो मैंने मंथली बेसिस पे जो अपलोड करके रखे हैं ना, उसमें से ही क्वेश्चंस पूछेगा। ओके, आपको सभी मंथ के चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको मिल जाएगा पीडीएफ इनका भी। उसी प्रकार अपॉइंटमेंट बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। बैंकिंग एस्पिरेंट्स तो प्लीज़ इन मेरे जो अपॉइंटमेंट वाले वीडियोज है ना, इनको मिस मत करिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, उसी प्रकार नवंबर मंथ में कौन सी बुक रिलीज हुई है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक, ऑथर कौन है, रिलीज किसने की है, पुस्तक का क्या नेम है, एग्जाम्स में यही से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो इनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। ये सारे के सारे नवंबर मंथ है। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखा है। ओके, नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो होमवर्क क्वेश्चंस दिया था, गंगा एक्सप्रेसवे, राइट, लेंथ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द गंगा एक्सप्रेसवे, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच वाज लेट डाउन बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, राइट। तो यह पर्टिकुलर एसबीआई पीओ मीन्स, आईबीपीएस पीओ मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं डेटा रिलेटेड, राइट। आईबीपीएस पीओ मीन्स, एसबीआई पीओ मीन्स सभी में आपके एग्जाम्स में काम आएगा, राइट। टोटल्स 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेंथ है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, इसकी इतनी लंबाई रहेगी, उसकी लगभग 40 करोड़ रुपीज,
40,000 करोड़ रुपीस टोटल्स एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा होगा, टोटल्स इनके ऊपर लगाया जाएगा, याद रखिएगा 40,000 करोड़ रुपए। ओके ना, अब बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे। गंगा एक्सप्रेसवे आपको मालूम पड़ गया कहाँ पर, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। 594 किलोमीटर 594 किलोमीटर, लगभग अप्रोक्स 40,000 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। फॉर्मर चाइना एनवॉय विक्रम मिश्रे अपॉइंटेड डेप्टी एनएसए। इट बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है। राइट, इसको आप कुछ भी मार्क करिए, स्टार डबल राइट कुछ भी करना वो कर लीजिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेगा। राइट, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में एज अ डेप्टी, राइट, आपके नए चीफ तो आपके डोवाल साहब, आपके डेप्टी चीफ बने हैं, एनएससी बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइजर के लीजिए। राइट, तो वह आपके विक्रम मिश्रे, पहले यह चाइना, राइट, चाइना जो कंट्री है वहाँ पर एम्बेसडर थे, राजदूत थे वहाँ के इंडिया की तरफ से। अभी इनका टेन्योर 3 साल का कंप्लीट होते इनको दिल्ली बुला के डेप्टी एनएसए नियुक्त कर दिया है। राइट, और जो चाइना के राजदूत बने हैं मैंने बताया था दीपक रावत। राइट, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे सकता है, सब चीजें क्लियर होती जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक इंडेक्स जारी किया गया है, अगेन दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, केरला टॉप्स नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। नीति आयोग ने एक हेल्थ इंडेक्स जारी किया है जिसमें जो केरला स्टेट है, पिनराई विजयन वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, आरिफ मोहम्मद वहाँ के गवर्नर हैं। राइट, तो केरला जो नीति आयोग इंडेक्स है, नीति आयोग की इंडेक्स है, उसमें टॉप पोजीशंस पर रहा है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर रहा है, यह भी ध्यान रखिएगा। ओके, केरला के बाद तमिलनाडु आता है, फिर तेलंगाना एंड देन आपकी यूपी, फिर आपकी आता है यूपी से पहले यानी कि टॉप 3 केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना। टॉप बॉटम 3 यूपी, बिहार एंड एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश क्राउन। क्राउन यानी कि किसी चीज को ताज बनाना, किसी को ताज पहनाना, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहना। राइट, 11th हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप बना। राइट, आपकी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी जूनियर की, राइट, हॉकी इंडिया जूनियर। राइट, उनमें उत्तर प्रदेश जो स्टेट है सबसे टॉप पोजीशंस पर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये इनका 11वां एडिशन था, नोट कर लीजिएगा। ओके, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 2 न्यूज यहाँ पर ने पढ़ ली। फर्स्ट इज उत्तर प्रदेश 11वें हॉकी नेशनल जूनियर नेशनल्स चैंपियनशिप में टॉप किया है। दूसरी बॉटम नीति आयोग की लिस्ट में इंडेक्स में बॉटम 3, बॉटम में है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स सबसे फेमस योगी आदित्यनाथ, राइट, आनंदी पटेल रिसेंट में गवर्नर हैं, याद रखिएगा। ओके, तो ये तो थी इतनी की इतनी आपकी न्यूज। देखिए, एक तरह से कहें तो हल्की न्यूज बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल चांसेस बन सकते थे। तो प्लीज आप चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। राइट, भारत के राष्ट्रीय गणित दिवस, भारत का ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष कब बनाते हैं, तो वह बनाया जाता है दैट इज द 22 दिसंबर को।
22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, श्रीनिवास रामानुजन, इनकी जन्म जयंती थी, याद रखिएगा। उसी की याद में आपकी मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? 22 तारीख को अंतरराष्ट्रीय आपकी नेशनल मैथमेटिक्स डे, 23 तारीख को फार्मर्स डे, ध्यान रखिएगा। राइट, जो चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनकी जन्म जयंती पर आपकी 23 दिसंबर को बनाया जाता है, दैट इज द फार्मर्स डे के रूप में। इज इट क्लियर? नाउ India and Asian Development Bank have signed a DAS policy based loan to improve access to urban service by accelerating policy actions and reform. Right? एशियाई विकास बैंकों ने नीतिगत कार्रवाई और सुधारों में तेजी लाकर शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए नीति आधारित एक लोन सैंक्शन किया है। तो वह किसके लिए किया है? तो वह बेसिकली अमाउंट तो आपकी मेंस का पार्ट बनता है, राइट। जो SBI PO मेंस है वहाँ अमाउंट उठाई जाती है, देखता है कि स्टूडेंट कितना डेप्थ में पढ़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट ओनली फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में ध्यान रखेंगे। ओके, तो $350 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, राइट। अशोक लवासा रिसेंट में डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, राइट। डेप्टी चीफ मिनिस्टर डेप्टी चीफ है, उपाध्यक्ष के रूप में अपन कह सकते हैं। मासाशुतकु आसाकावा रिसेंट में प्रेसिडेंट हैं आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक के। इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज एक बार लाइक तो बनता है। नेक्स्ट है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियंस टू विन द प्रेस्टिजियस US जूनियर स्क्वैश ओपन। प्रतिष्ठित US जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वह बने हैं अनंत सिंह। अनंत सिंह पहले भारतीय बने हैं जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाले। याद रखिएगा, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभ पंत रिसेंट में उत्तराखंड के जो एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं, ऋषभ पंत नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उड़ीसा's longest bridge, the T सेतु is built across which river? तो वह किस नदी पर? महानदी पर, राइट। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर से नवीन बाबू, उन्होंने इसका इनाग्रेशन किया है, ध्यान रखिएगा। ओके, टी सेतु महानदी के ऊपर बनाया गया है। ओके, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। गणेशी लाल इज द चीफ गवर्नर ऑफ उड़ीसा, राइट। गणेशी लाल गवर्नर है। भुवनेश्वर, कटक, ये यहाँ के फेमस प्लेसेस हैं, राइट। भुवनेश्वर, कटक, याद रखिएगा। Where is India deployed its first S-400 air defense system? पहली S-400 वायु रक्षा प्रणाली कहाँ तैनात की है? तो वह तैनात की है, दैट इज द पंजाब। ओके, पंजाब स्टेट में तैनात की है, पंजाब में जो बॉर्डर है। ओके, और S-400 कहाँ पर, किस देश से बनाई गई है? रशिया ने इसको निर्मित किया है, मैन्युफैक्चर्ड किया है। ओके, 35 years old Gabriel Boric, youngest politicians and leaders in the world, become the youngest president of which country? किस कंट्री के, किस देश के वह राष्ट्रपति बने हैं? आपके ध्यान रखिएगा, सबसे युवा कह लीजिए गैब्रियल बॉरिक, राइट। तो वह बने हैं चिली के, राइट। चिली के सबसे युवा
प्रेसिडेंट बने हैं, ध्यान रखिएगा, मात्र 35 वर्ष की आयु में यह प्रेसिडेंट बने हैं चिली के। नेक्स्ट एक एमओयू सैंक्शंस हुआ है, एमओयू साइन हुआ है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड टू मार्केट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर कस्टमर ऑफ द बैंक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू। तो किस बैंक के साथ टाइप किया है? तो वह बैंक है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है, उनके साथ इन्होंने टाइप किया है। ओके, हेल्थ केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ। ओके, एक क्वेश्चन है, स्ट्राइक रीच ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मसल्स प्रलय, राइट? सरफेस टू सरफेस मार्क करने वाली प्रलय स्ट्राइक की रेंज क्या है? तो वह 150 से 500 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। ध्यान रखिएगा, सरफेस टू सरफेस, एक होता है सरफेस टू एयर, एक होता है सरफेस टू सरफेस। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड as a member of the Badminton World Federation's Athlete Commissions। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है पीवी सिंधु। ओके, पीवी सिंधु है जो कि आपकी वर्ल्ड फेडरेशंस बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त हुई है। Who has been judged as the BBC Sports Personality of the Year 2021। BBC की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसको चुना गया है? तो वह चुनी गई है, दैट इज द एमा राडुकानु, राइट? जो यूएस ओपन जीतने वाली महिला थी आपकी एमा राडुकानु। आई थिंक कि जिस तरह मेरे को याद है ये कनाडा से बिलोंग करती थी, बट आप कमेंट कर दीजिएगा या कनाडा या ब्रिटेन से है, आई थिंक मेरा कंफर्म नहीं है, आप कमेंट करके बताइएगा। एमा राडुकानु क्योंकि यूएस ओपन का जो टाइटल्स महिला सिंगल है उसमें इन्होंने जीता था। ओके, Which country will host Women's Under-18 and Under-19 SAFF Championship in 2022? Right? Under-19 or Under-18? SAFF Championship, right? तो होस्ट करेगा उसको इंडिया, भारत उसको होस्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट एक ऑब्चुरीज है, रिनोवर्ड पर्सनालिटी केपी गीता कृष्णन पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज अ वेटरन। केपी गीता कृष्णन है जिनका रिसेंट में निधन हो गया है। वह एक अनुभवी क्या थे? तो वह एक अनुभवी ब्यूरोक्रेट्स थे। ओके, एक ब्यूरोक्रेट्स थे, याद रखिएगा कि केपी गीता कृष्णन। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन है एक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड खेल नर्सरी स्कीम 2022 से 2023 टू प्रमोट स्पोर्ट्स रिलेटेड दो स्टेट ज़्यादा बनते हैं, चर्चा में रहते हैं, दैट इज द हरियाणा और पंजाब। राइट, ये दो ही स्टेट हैं जिसमें से हरियाणा सबसे टॉप पर रहता है। राइट, तो खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है जो कि आपका है हरियाणा स्टेट ने। एक सेकेंड, आप हरियाणा स्टेट या पंजाब स्टेट या गुजरात स्टेट आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे कि कौन सा ऐसा स्टेट है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ओवरऑल ये कंप्लीट वीडियो था। किसी भी चीज़ का पीडीएफ जैसे मैंने स्टार्टिंग्स में आपको बताया, कमेंट बॉक्स में टाइप करना, सजेशंस हो तो जरूर टाइप करना, वीडियो में कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर करना। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो, एंड चैनल्स पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे से रहें, अपनी स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, ओके, और पढ़ाई डेली बेसिस पे करते रहें, ओके। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।